हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज की वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल कुर्ती की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आज हम कुर्ती की कटिंग स्टार्टिंग से करेंगे, यानी जो हमारे बिगनर्स हैं जिनको अभी कुर्ती की कटिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स और डाउट्स हैं, तो आज की वीडियो में वो सब हम क्लियर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप फ्यूचर में मेरी नेक्स्ट वीडियो देख पाएँ। तो देखिए, यहाँ पर कुर्ती बनाने के लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। ये हमारा फ्रंट वाला पल्ला रहेगा जिस पर हमारा रेशम वर्क है, तो इसको हमने डबल फोल्ड कर रखा है। एंड इसके नीचे जो है हमारा बैक वाला पल्ला रहेगा और इसमें से हमने अपनी स्लीव भी निकालनी है। तो जो हमारा बैक वाला पल्ला है ये प्लेन है, तो इसमें से हमने अपना बैक वाला पल्ला यानी पीछे का पर्दा निकालना है। तो इसको हमने यहाँ से डबल फोल्ड करना है अपने हिप के अकॉर्डिंग। जितना भी हमारा हिप है उसको हमने 4 से डिवाइड करना है, यानी हिप का चौथा हिस्सा प्लस उसमें हमने 2 इंच ले लेना है। तो यहाँ पर हमारा हिप 40 है, 40 को हमने 4 से डिवाइड किया जो हो गया 10 इंच। अब हमने इसमें लगभग 2 से 2.5 इंच प्लस कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा 12.5 इंच पर हमने फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। तो इससे हमारा ये बैक वाला पल्ला बनेगा, यानी जो हमारा बैक का कुर्ती होगी वो वाला पार्ट बनेगा। आप देखिए, जो हमारा ये फ्रंट वाला पल्ला है इसको हमने डबल फोल्ड कर रखा है ऑलरेडी। और इस जो हमारे एम्ब्रॉयडरी वाले पीस आते हैं उसमें ज़्यादा चौड़ाई फैब्रिक की नहीं आती, तो जितना भी है हमने इसको बीच में से डबल फोल्ड करके रख लिया है और इसके ऊपर इसके मिला के रखेंगे। और लेंथ दोनों की बराबर है, तो बैक वाले पल्ले के लिए हमने सीमिंग अलाउंस लेना है। तो यहाँ लगभग मैं 1 इंच का सीमिंग अलाउंस लूँगी। बाकी जो ऊपर से हमारी पट्टी निकलेगी वो हम बैक वाले पल्ले में पीछे ओवरलैप कर देंगे पट्टी को, जो हमने बैक में फ़ोल्ड करनी होगी। तो इस तरह से यहाँ से सभी फैब्रिक को हमने फोल्ड वाली साइड से अच्छे से मिला लेना है। अब सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं जो हमारे नीचे वाला पल्ला है उसके हिसाब से यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो नीचे वाला पल्ला हमारा यहाँ तक है, तो इस पर हमने मार्क कर लिया है। अच्छे से मिलाकर रखेंगे। अब सबसे पहले हम अपनी कुर्ती की लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर हम जितना भी हमारे पास कुर्ती का लेंथ है उतना टोटल ले लेंगे। तो ये लगभग 39.5 इंच है। हाफ इंच ऊपर से सीमिंग अलाउंस चला जाएगा तो 39 हमारा रेडी रह जाएगा। इसके बाद हमने शोल्डर का हाफ़ लेना है। जितना भी हमारा शोल्डर है उसका हाफ़, तो यहाँ पर हम 7 इंच लेंगे। और जितना हमारा शोल्डर है उतना ही हमने आर्म होल की लेंथ लेनी है। तो आर्म होल की लेंथ भी हमने 7 इंच लेनी है। यहीं से हमने एक सीधी लाइन कर देनी है, तो यहाँ से हमारी चेस्ट की फिटिंग आएगी। इसके बाद हम अपने चेस्ट की मार्किंग के लिए चेस्ट का 4th पार्ट करेंगे और उसमें हाफ इंच प्लस कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर 10 इंच पर इसकी फिटिंग लगाऊंगी। तो 10 पर हमने चेस्ट बनाया है। उसके बाद चेस्ट के बाद हमारी वेस्ट की लेंथ आएगी। तो वेस्ट की लेंथ के लिए हम 7 इंच लेंगे। तो 7 इंच का गैप हमारा चेस्ट और वेस्ट में रहेगा। आप ये लेंथ ऊपर शोल्डर पर इंची टेप रखकर इस तरह से भी ले सकते हैं। तो टोटल लेंथ हमारी शोल्डर से लेकर कमर तक की 14 इंच है। इसके बाद हमने कमर से हिप की जो लेंथ रहेगी वो हमने 6 इंच ली है। तो 6 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे। तो इसकी लेंथ भी आप शोल्डर से इंची टेप को रखकर इस तरह से ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 20 इंच पर हिप का लेंथ बनाई है। अब जो हमारी कमर की लेंथ है वहीं से हमने कमर का राउंड लेना है। तो लगभग 8 इंच पर हम कमर की फिटिंग का मार्क करेंगे। और इसके बाद हमने हिप का राउंड लेना है। तो हिप को भी हमने 4 से डिवाइड करना है और हाफ इंच प्लस कर लेना है। तो यहाँ पर 10.5 इंच पर हमने मार्किंग कर ली है। अब हमने अपना दामन बनाना है। तो जितना भी हमने हिप बनाया है उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा हम दामन बना देंगे। तो यहाँ पर 11 इंच पर हमने दामन की चौड़ाई लेनी है इस तरह से। तो इस तरह से देखिए फिटिंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद हमने सभी मार्क को लाइन अप करना है। तो मैं यहाँ पर शेप पट्टी लूँगी और इस तरह से इनको लाइन अप कर दूँगी। तो चेस्ट से हमने कमर को लाइन अप करना है और कमर से हमने हिप को इस तरह से लाइन अप कर देना है। हिप के बाद हमने सीधा इंच टेप लेना है और हिप से लेकर दामन तक बिल्कुल इस तरह से एक तिरछी लाइन खींचनी है। तो ये लाइन हमने सीधे वाले स्केल से खींचनी है।
इस तरह से। इसके बाद हम आर्म होल का कर्व देंगे। तो देखिए आर्म होल की जितनी भी हमारी लेंथ है उसको हमने इस तरह से हाफ़ कर लेना है। तो यहाँ पर हमने 7.5 इंच पर आर्म होल की लेंथ ली है, तो हाफ़ इसका 3.5 इंच हुआ। तो इस पे मार्क किया है। इसके बाद इस कॉर्नर से हमने सीधी एक लाइन इस तरह से बना लेनी है। अब इस लाइन को हमने 1.5 इंच पर क्रॉस करके कट कर देना है इस तरह से। अब ये वाले मार्क को हमने इससे इस तरह से मिलाना है और चेस्ट पर ले जाकर कर्व शेप इस तरह से दे देनी है। तो ये हमारा बैक आर्म होल बन जाएगा। अब यहाँ से हमने आगे की तरफ 2 इंच पर सीमिंग अलाउंस ले लेना है। तो देखिए ये हमारा पूरा 2 इंच आएगा। कमर तक 2 इंच रखेंगे और हिप से लेके दामन तक हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। इसके बाद हम अपना शोल्डर डाउन करेंगे। तो आर्म होल की लेंथ पर हम ऊपर से 1/2 इंच पर मार्क करेंगे और फोल्ड वाली साइड से यहाँ से हमने 3 इंच पर मार्क करना है। अब इन दोनों मार्क को तिरछा करके इस तरह से मिला देंगे तो ये हमारा शोल्डर डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। तो तिरछी कटिंग करते हुए शोल्डर से हमने अपना आर्म होल कट करना है। तो इस तरह से देखिए ये कटिंग हमारी हो चुकी है। तो जो भी हमने सीमिंग अलाउंस लिया था उसी पर हमने कट कर दिया है। अब ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और बैक वाले पार्ट को हमने अब हटा देना है। इसके बाद जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है इसमें हमने आर्म होल की एक्स्ट्रा मार्किंग करनी है। तो आर्म होल की एक्स्ट्रा मार्किंग हम यहाँ से करेंगे लगभग 1/2 से 1.25 इंच अंदर की तरफ। तो ये गहरा हमारा फ्रंट आर्म होल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई हो, आप मुझे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको और भी अच्छे से रिप्लाई करूँगी। तो देखिए ये हमारी कुर्ती का फ्रंट आर्म होल कट एक्स्ट्रा कटिंग हो चुकी है। इसके बाद ये हमारा बैक वाला पार्ट है। अब इन दोनों को हमने हटाकर रख देना है। इसके बाद जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से हमने अपनी स्लीव कट करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास जितना भी फैब्रिक है हमने उसमें से हिसाब लगा लेना है। इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को हमने। तो यहीं से आप अपने स्लीव की लेंथ और विड्थ का हिसाब लगा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ इसका जो आर्म होल की चौड़ाई है वो कितनी है और लेंथ कितनी है। तो यहाँ पर लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितनी भी आपको स्लीव की लेंथ चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास अभी लगभग 20 इंच है और जो विड्थ है वो आर्म होल के हिसाब से ही लेनी है। तो ये 7 इंच है, तो 7 इंच पर हमारा आर्म होल कम रहेगा। तो इस तरह से आप जॉइंट भी डाल सकते हैं। तो यहाँ से आर्म होल की विड्थ बढ़ जाएगी। अब हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो हम जोड़ डालेंगे। अगर हमारे पास फैब्रिक एक्स्ट्रा नहीं है तो हम स्लीव की लेंथ को थोड़ा कम कर लेंगे। तो मैं स्लीव को इस तरह से बनाऊंगी। ये देखिए अब हमने इस तरह से फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ से हमारी स्लीव की जितनी भी लेंथ आएगी हम उतना रख लेंगे। तो इस तरह से करने से हमारे जो स्लीव का आर्म होल है उसकी विड्थ बढ़ गई है। क्योंकि ये 40 चेस्ट के लिए कुर्ती है तो स्लीव का आर्म होल भी हमने ज़्यादा लेना है। तो यहाँ से हमने 7 इंच पर मार्क करना है स्लीव ओपनिंग के लिए। एंड जो आर्म होल है वो लगभग हमारा 9.5 इंच रहेगा। तो 9.5 इंच पर हमने अपना आर्म होल बनाना है। अब सबसे पहले हम इसको सीधा मार्क कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा तिरछा फैब्रिक है तो ये मार्क हमने सीधा करना है। इसके बाद यहाँ से हम अंदर की तरफ 3 इंच पर मार्क करेंगे। एंड ऊपर से जो हमारा सीधा मार्क है यहाँ से हमने 3 इंच पर मार्क करना है। अब इन दोनों मार्क को हम आर्म होल की शेप देते हुए एक दूसरे से लाइन अप कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हमारे आर्म होल की शेप आएगी यहाँ से। इसके बाद स्लीव ओपनिंग को हमने यहाँ से तिरछा इंची टेप करके मिला देना है। तो इस तरह से हमारी स्लीव की मार्किंग हो गई है और ये हमारी स्लीव की लेंथ है। 1 इंच इसमें से सीमिंग अलाउंस चला जाएगा। अब हमने इसकी कटिंग कर ली है जो हमने मार्किंग की है। तो इसमें हमने सीमिंग अलाउंस ले लिया है, यानी जो हमारी स्लीव ओपनिंग है उसमें हमने 7 इंच पर कटिंग की है। 6 इंच पर हमारी फिटिंग आएगी। तो यहाँ पर स्लीव ओपनिंग और आर्म होल के लिए हमारा साथ में जो सीमिंग अलाउंस है वो आ गया है। अब हमने सिर्फ इस पर कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से सेंटर में एक नॉच लगा लेंगे। इसके बाद जो हमारा स्लीव ओपनिंग का दबाव होगा उस पर भी हम मार्क कर लेंगे। तो मैं यहाँ से 1/2 इंच के दबाव पर मार्क कर लूँगी, यानी कट लगाऊंगी छोटा सा। इसके बाद हमने 2 लेयर उठानी है स्लीव की और यहाँ से
एक्स्ट्रा कटिंग करनी है तो एक्स्ट्रा कटिंग हम लगभग 1/2 से 1.25 इंच करेंगे, बस इतना। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग भी हो चुकी है। सो इस तरह से हमारी सिंपल कुर्ती विद स्लीव के साथ कट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो इस कुर्ती की स्टिचिंग की आएगी, जिसमें मैं बहुत आसान तरीके से आपको नेक बनाना बताऊंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।